जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th इंग्लिश 2022 जो आपका 30 मार्च को एग्जाम होने वाला है, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो आपका अगला टॉपिक है सिनोनिम, जो कि 2 नंबर का आता है। सिनोनिम का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। हिंदी में आप इन्हें पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। पर्यायवाची का तात्पर्य क्या है कि एक शब्द उसके कई अर्थ, तो इस तरह से आपका सिनोनिम होता है। लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, जैसे कि अपोलॉजी रहेगा आपका। अपोलॉजी मतलब होता है क्षमा करना, तो 4 ऑप्शन रहेंगे आपका, उसमें से एक पैटर्न भी रहेगा, तो इसका अर्थ भी होता है क्षमा करना। आपको बस टिक करना रहेगा। इस तरह से हमने 9 लिखा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे जो सिनोनिम है, तो आप तैयार कर लीजिए, श्योरली आपका एग्जाम में आने वाला है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला जो है इसमें एपोलॉजी का अर्थ होता है क्षमा याचना, और पैडन का अर्थ होता है क्षमा करें। दोनों का अर्थ होता है क्षमा, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा पहला। जब आपको हिंदी याद रहता है उसका, तो आप आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन आपका रहेगा। लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं पता उसका, फिर आपके लिए मुश्किलें पैदा हो जाती है। इसलिए मैंने आपका यहाँ पर हिंदी भी लिख दिया है, तो आप हिंदी भी देखते चलिए, हिंदी याद करते चलिए। दूसरा आपका है ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, और करेजियस मतलब होता है साहसिक। तो दोनों का अर्थ क्या निकल रहा है? बहादुर। तो ये आपका हो जाएगा ब्रेव का सिनोनिम करेजियस। तो तीसरा आपका है कि डेसोल्यूट। डेसोल्यूट का आपका क्या है? डेसोल्यूट मतलब होता है उजाड़। उजाड़ मतलब कि जहां कोई चीजें ना हो और वो सुनसान जगह हो। और ये लिखा गया है, इसका सिनोनिम क्या है? बरेन। बरेन मतलब होता है बंजर जमीन। तो दोनों का अर्थ समान हुआ, इसलिए समानार्थी शब्द। तो हमारे 3 कंप्लीट हो गए। चौथा आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। चौथा हमारा है एरर। एरर मतलब होता है त्रुटि, और मिस्टेक गलती। दोनों गलती को शो कर रहा है, तो ये आपका सिनोनिम हो गया। पांचवा आपका है हम्बल। हम्बल मतलब होता है विनीत, और मीक मतलब होता है नम्र। तो दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। छठवां नंबर का आपका है निफारियस। निफारियस मतलब क्या होता है? कुटिल, और इसे सेमफुल भी कहते हैं, जैसे शर्मनाक। शर्मनाक और कुटिल जो है ये समानार्थी शब्द हैं हिंदी में, और यहाँ इंग्लिश में क्या हो जाएगा आपका? नेफारियस और सेमफुल। तो आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका है रिलेबल। रिलेबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, इस पर विश्वास किया जा सके। और ट्रस्टवर्थली मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। तो दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है, इसलिए ये समानार्थी शब्द हैं। आपका 8वां है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है? प्रवीण। प्रवीण। और आपका एफिशिएंट मतलब क्या होता है? कुशल। तो दोनों ही एक जैसे शब्द हैं। हिंदी में अगर प्रवीण, इसका जो आपको समानार्थी शब्द यानी कि आपको पर्यायवाची शब्द लिखना होता है तो आप कुशल लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको प्रोफिशिएंट दिया गया है तो आप एफिशिएंट लिखेंगे। अगला है आपका स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, और फाइट मतलब क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई संघर्ष दोनों एक ही चीज है, इसलिए ये आपका समानार्थी शब्द हो गया, सिनोनिम हो गया। तो ये थे 2 नंबर। इतना आप तैयार करेंगे, 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपका कुछ हिंदी का भी इंपॉर्टेंट बताया था, जो कि एग्जाम में आए थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों में जरूर शेयर करना जो कि आपके 12th में है, तो उनको भी मदद मिल सकेगी। इसलिए मिलते हैं आपसे वीडियो तक। ले जय हिंद, जय भारत।